दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं चित्रा मुदगल आपके और मेरे अपने YouTube चैनल आपकी एस्ट्रो पर आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। और सबसे पहले आप लोगों के लिए दिल से प्रार्थना करती हूं, आप सभी लोग हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपने खाने का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इन दिनों आपको मेरी वीडियो लेट मिल रही है, आपको पता भी है। हुआ ये कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, और आप में से बहुत सारे लोग तो मुझे समझ भी सकते हैं। कई बार काम की अधिकता के कारण मैं अपने खाने का ध्यान नहीं रख पाती हूँ, तो इस वजह से थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई। तो आप सभी लोगों को ये ज़रूर सलाह दूंगी, और ख़ुद भी मैं फॉलो कर रही हूँ कि खाने का ध्यान जरूर रखें। आज हम आपसे बात करेंगे पितृपक्ष के लिए। हाँ, एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप में से बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, और मैं हमेशा कोशिश ये करती हूँ कि आपका फ़ोन अटेंड करूँ, लेकिन कई बार मैं फ़ोन अटेंड नहीं कर पाती। तो आप लोग मुझे वॉइस मैसेज डालते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा। और आप लोगों से एक निवेदन करती हूँ कि आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, वैसे ही आपको जैसे जो भी मैं वीडियो जो बना रही हूँ, ये बहुत मेहनत करके, बहुत टाइम निकाल के आपके लिए बना रही हूँ, क्योंकि एक एक को रिप्लाई करना कई बार पॉसिबल नहीं होता। तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे जो मैसेज करते हैं, या जो भी मुझसे चाहते हैं कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो आप उन सब चीज़ों को भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। क्योंकि जब आप यूट्यूब पे कमेंट्स डालेंगे तो सभी लोग उसे सुनेंगे और उनसे मोटिवेट भी होंगे। मुझे खुद को भी मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोगों से ज़रूर ये निवेदन करूँगी कि जो भी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप उसे शेयर करें, लाइक करें, और उस पर कमेंट्स ज़रूर करें, जिससे मैं आपको आगे और भी नई नई जानकारी टाइम पे देती रहूँ। और उसके लिए मैं मेहनत करूँ, क्योंकि एक एक को बताना पॉसिबल नहीं होता। तो आप लोग भी मुझे थोड़ा कोऑपरेट करें, आप मेरी बात को समझ सकते हैं। तो पितृपक्ष, जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और 25 सितंबर तक रहने वाले हैं। पितृपक्ष बहुत महत्वपूर्ण दिन होते हैं, क्योंकि ये चतुर्मास के अंदर आते हैं। तो चतुर्मास के अंदर आ रहे हैं, पितृपक्ष हमेशा ही आते हैं, तो हमें इन दिनों का बहुत ध्यान रखना है। अब यह भी सभी को पता है कि पितृपक्ष में हम पितरों के निमित्त कर्म करते हैं, क्योंकि जब हम पितरों के निमित्त कर्म करते हैं तो अपने कर्म भी सही कर लेते हैं। और आप सभी को पता है कि हमें कर्मों का फल मिलता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमेशा अपने कर्मों को देखते रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें। अब कई बार ऐसा होता है कि हम तो यही समझते हैं कि हम तो बिल्कुल सही कर्म कर रहे हैं। हर व्यक्ति ये समझता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद को हमेशा अधिकतर सही समझता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खुद के बारे में ये भी देखते हैं कि हाँ, हम में भी ये कमियां हैं और हम इन्हें दूर करेंगे। हमारा अधिकतर समय दूसरों को देखने में, दूसरों को समझने में, दूसरों को उनकी बुराइयां, उनकी अच्छाइयां देखने में चला जाता है, और अच्छाइयां देखने में कम जाता है। ये आप सभी लोग समझते हैं। तो उन सब का प्रभाव भी हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। तो इसलिए आप हमेशा अच्छे कर्म करते रहें और पॉजिटिव रहें। और यही हमें पितृपक्ष में देखने को मिलता है, क्योंकि हम पितरों के निमित्त जब कर्म करते हैं तो उनका फल हमें जरूर मिलता है। तो सबसे पहले तो इन पितृपक्ष में हम पितरों के निमित्त जो भी कर्म करें, उन्हें बहुत ही समझदारी से करें, क्योंकि मेरी पिछले साल की वीडियो भी आप देख सकते हैं कि हमें कैसे करना है। इन पितृपक्ष में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सभी को पता है कि हमको सुबह कपड़े नहीं धोने हैं, सुबह बाल नहीं धोने हैं। ये सब चीज़ हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं। मैं भी आपको हमेशा ही बताती हूँ, हमें जब भी पितरों के निमित्त हम कोई भी कार्य करते हैं, तो हम जो भी चीज़ें करते हैं वो मैंने पिछली वीडियो में डाल रखी है, आप उनमें से देख सकते हैं और उन्हें फॉलो कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे, जो लोग समझ भी नहीं पा रहे होते हैं, कई बच्चे ऐसे आज के होते हैं उन्हें पता भी नहीं होता है, तो ये बता देते हैं कि जो भी हमारे पूर्वज होते हैं, जो भी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग रहे होते हैं, और जिन्होंने जिस तिथि को प्राण त्यागे होते हैं, उस तिथि को हम उनके निमित्त श्राद्ध कर्म करते हैं पितृपक्ष में। अब कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं कि हमें उन्हें तिथि याद नहीं रहती, तो हम उन महिलाओं का, स्त्रियों का, तो हम नवमी को भी श्राद्ध कर सकते हैं। बाकी हम पितृपक्ष की जो अमावस्या तिथि होती है उसको उस दिन उन लोगों का श्राद्ध कर्म हम कर सकते हैं। इस तरह से हम उस तिथि को, जिस तिथि को हमारे पूर्वजों ने प्राण त्यागे थे, उनके निमित्त श्राद्ध कर्म जरूर करें। ऐसा करना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। यह सब हम जानते हैं कि पितृपक्ष में पितृ जो हमारे होते हैं वो पृथ्वी लोक पर आते हैं। तो
तो हमें सबसे पहले तो बिल्कुल शांत चित्त रहना है, क्योंकि आपने देखा होगा और हम सुनते भी आ रहे हैं बचपन से कि इन दिनों में हम शॉपिंग नहीं करते, बाहर घूमने नहीं जाएंगे। तो ऐसा इसलिए हुआ है कि हम पूरी तरह से ध्यान अपने पितरों के निमित्त कर्म पर ही ध्यान दें। ऐसा नहीं है, कोई भी शक या कोई भी गलत फहमी आप नहीं पालें, क्योंकि कोई भी यदि ज़रूरी चीज़ आपको लेनी है तो आप ले सकते हैं। ऐसा करने से हमारे पितर हमसे नाराज़ नहीं होते हैं। इसके पीछे तर्क यही रहा है कि हम पूरा वक्त उनको दे सकें। जो भी हमारे पितृ के निमित्त हम किसी को जैसे भोजन करा रहे हैं, तो जब भी हम भोजन कराएं तो हम पूरी तरह उन पर ध्यान दें। हम सभी लोग, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम लोग सर ढक के उनको भोजन कराते हैं, सभी परिवार के लोग खड़े होते हैं, उनसे हम कोई भी पर्सनल बात उस दिन शेयर नहीं करें, क्योंकि हम जिनको भोजन करा रहे हैं हमारे पितरों के निमित्त, हम ये सोचते हैं कि उनकी आत्मा इनमें आई हुई है। हम ऐसा भाव रखते हैं कि हम उनके निमित्त भोजन करा रहे हैं तो उनको ही भोजन करा रहे हैं, ऐसा सोचते हैं। तो हमें उनसे कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है, अपने परिवार की कोई भी बात नहीं करनी है। इन दिनों हमें कोई भी किसी की भी बुराई निंदा बिल्कुल नहीं करना है, अपने विचार बिल्कुल स्वच्छ रखने हैं। अब हम सभी जानते हैं कि जैसे हमारे घर में जो भी बड़े होते हैं, और वो कब खुश होते हैं, वो ये जब खुश होते हैं जब उनके सारे परिवार के लोग बहुत यूनिटी से रहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपनी परिवार में यूनिटी रखने का कार्य जरूर करना चाहिए। हमें छोटे बड़ों की बातों को समझना चाहिए। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है आजकल मैं देखती हूँ, शक आती है, विश्वास नहीं होना। हमें एक दूसरे पर विश्वास करना ही होगा, तभी हम अपने परिवार को आगे ले जा सकते हैं। और जब हम और लोगों पर नहीं करते हैं तो अपने घर में भी नहीं करते हैं। क्योंकि मैंने जब आपको वीडियो शेयर करी थी जो नक्षत्र वाली है, उसमें आप देख सकते हैं कि हर व्यक्ति अलग अलग नक्षत्र में जन्म लेता है, अलग अलग राशि में लेता है, तो उसके विचार भी अलग अलग होते हैं। लेकिन होता ये कि हम अपने जैसा दूसरों को समझने लग जाते हैं। तो हमें यहाँ थोड़ा वर्क करना पड़ेगा कि हर व्यक्ति थोड़ा अलग अलग होता है, तो हमें दूसरे के भाव, दूसरे की चीज़ें समझनी होंगी। तो उन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए अपने परिवार में यूनिटी जरूर रखनी है, और बहुत ही स्वच्छ विचारों के साथ हमें पितरों के निमित्त कार्य जरूर करना है। अब मैं कोशिश करूंगी कि आपको और भी वीडियो शॉर्ट्स में दे दूं, जिससे आप छोटे छोटे कार्य जरूर कर सकें। तो अब मैं अगली वीडियो में फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा।